तो गैस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गैस अभी फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला जहां पर वो इंडिगो के प्लेन का शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बात किए। जी गैस हुआ है कि 19 जून को इंडिगो का एक प्लेन गुवाहाटी से चेन्नई जा रहा था, लेकिन अचानक उस प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से उस प्लेन को बेंगलोर में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। तो इसी को लेकर फ्लाइंग बीस्ट ने क्या कहा है उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं, आप देखिए। हाय गाइस, इंडिगो का एक जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करता है बैंगलोर में एंड सारे न्यूज़पेपर हेडिंग्स को कवर करता है। ऑब्वियसली बिकॉज जो माहौल चला एविएशन में, लॉट ऑफ फ्लाइट्स आर गेटिंग कैंसल्ड, टेक्निकल स्नैग आ रहे हैं बहुत सारी फ्लाइटों में, पीपल आर रिफ्यूजिंग टू फ्लाई सम एयरक्राफ्ट, पायलट्स आर ग्राउंडिंग सम एयरक्राफ्ट, स्पेशली आफ्टर द एयर इंडिया इंसिडेंट। पायलट्स एयर इंडिया में ऐसा न्यूज़ आई कि बहुत सारे वहाँ पे रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट की ग्राउंडिंग कर रहे हैं, देन राइटिंग द स्नैक्स की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही। तो अमंग ऑल दिस छोटी सी न्यूज़ भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है। सो दिस इंडिगो एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग करी इसने बैंगलोर में, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। जो न्यूज़ आई थी कि शॉर्टेज ऑफ फ्यूल है, क्रैश होने वाला है बहुत सारी, तो बेसिकली गुवाहाटी से चेन्नई की फ़्लाइट थी, द एयरक्राफ्ट रैन आउट ऑफ फ्यूल और इसने बैंगलोर में लैंडिंग की। 19 जून की ये कहानी है। चेन्नई जा रहा था, चेन्नई में वेदर बहुत ख़राब था तो बैंगलोर आ गया। लेकिन इसने इमरजेंसी लैंडिंग क्यों डिक्लेयर की? क्योंकि इतना फ्यूल तो आप लेके चलते हैं कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे लैंडिंग ना कर पाए तो आप उसको डाइवर्ट करके ऑल्टरनेट पे चले जाए। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा एविएशन में चल क्या रहा है? तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ठगेश के बारे में। तो वैसे अभी रिसेंटली ठगेश का एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो सूफी मोतीवाला को बैडली रोस्ट कर दिए। एंड आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले फुकरा इंसान के साथ भी सूफी मोतीवाला का कंट्रोवर्सी देखने को मिला था। तो इसके बारे में भी बात करते हुए ठगेश सूफी मोतीवाला को रोस्ट करके क्या कहा आप खुद ही देख लो। बट मैं कौन होता हूं इन्हें जज करने वाला, जब सबसे बड़ा जज करने वाला मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची की नाजायज औलाद सूफी मोतीवाला है शो में। इससे पहले कि सूफी मोतीवाला मुझे होमोफोबिक कहे, मैं पहले ही बोल दूं मैं सिर्फ पेट्रियोटिक हूं। देखो सूफी भाई, मैंने घाई घाई में ऐसे ही पहन लिया जो दिख रहा था। आई एम नॉट स्पाइरलिंग, आई एम टेलिंग यू। अगर वो फेमिनिज्म का कार्ड खेल सकता है तो मैं नेशनलिज्म का तो खेल ही सकता हूँ। मैं पहले ब्लॉक करने वाला था, फिर मैंने रियलाइज किया इसको जो ब्लॉक करे उसको ज्यादा उंगली करता है। इंसान has just gotten married and while he has blocked me, जिसे भी ये गलत फहमी है कि ये अपने फैशन सेंस की वजह से गया है, तो and father of the house Karan Johar has stepped onto the Cannes Film Festival red carpet. Firstly, to all the Aam Aadmi straight log, this is fashion. So if you attack my mans, I will sue you. I will come fight you. अच्छा तो भी पार्टिसिपेंट बनाया। तो चलो इसको बाद हम बात कर लेते हैं इंजीनियर रिविल्स के बारे में। तो वैसे इंजीनियर रिविल्स अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट किए थे जहाँ पर वो बताए फॉरेनर्स कैसे हम इंडियंस का मजाक उड़ाता है एंड हमारे चीजों को रीब्रांड करके बेचता है, लेकिन फिर भी इंडिया को क्रेडिट नहीं दिए। एंड उन्होंने और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए, आप उस वीडियो को देखिए। पहले फॉरेनर्स हमारे कल्चर को मॉक करते हैं और फिर हमारे कल्चर से चीजों को चुरा के उसको अपना नाम दे देते हैं। हल्दी के साथ तो ये चीज हुआ ही है, कई और चीजों के साथ भी हो चुका है और अब ये तो ड्रेसेस के साथ भी हो रहा है। दुपट्टे को अब ये लोग स्कैंडिनेवियन स्कार्फ्स के नाम से बेच रहे हैं और इसको पूरा एकदम ट्रेंडिंग बना दिया गया हमारे टिकटॉक के ऊपर, तो ये पूरा वायरल है। और सोचिए कि ये लोग हमारे कल्चर को मॉक किया करते थे, अरे देखो ये लोग कैसे ड्रेस पहनते हैं, अरे ये देखो धोती पहनते हैं ये लोग, और इन सब चीजों को अब लोग रीब्रांड करके बेच रहे हैं यूरोप के अंदर और अपना नाम दे रहा है। Do you guys like my Scandinavian outfit? Before I forget, my Scandinavian scarf. Western companies have completely capitalized off of our culture. They've taken something and acted like they've come up with something completely brand new and absolutely unacknowledged us all, which is literally the definition of cultural appropriation. हम लोगों की तो बचपन से आदत है भाई दूध के अंदर हल्दी डाल के पीने का, लेकिन पहले हमें मॉक किया, फिर इन्होंने इसका रेसिपी चुराया और फिर उसको टर्मरिक लैटे के नाम से बेचना शुरू कर दिया। वह चुराने में इनका तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारे देश से सोना चुराना हो, हमारा इकोनॉमी से बिलियंस ऑफ डॉलर चुरा के ले जाना हो, अपने म्यूजियम के अंदर रखना हो, या फिर हमारे कल्चर से चीजें चुराना हो और फिर उसको रिब्रांड करके अपना नाम दे देना। अब बिंदी की बात कर लो, मेहंदी की बात कर लो, कुर्ती की बात कर लो, चोरी करने में ये लोग कहीं पे भी नहीं थकते हैं। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैफ अली जरीवाला के बारे में। तो वैसे एक्ट्रेस सैफ अली जरीवाला को तो आप लोग जानते ही होंगे, बिग बॉस 13 या फिर काटा लगा सॉन्ग में इस लड़की को आपने देखा ही होगा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी गाइस, सी हैज पास्ड अवे एंड बताया जा रहा है कि वो हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। एंड आपको बता दूं वो सिर्फ 42 साल के थे। तो इसको लेकर मैं क्या ही बोलूं, रेस्ट इन पीस, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं KRK के बारे में। तो वैसे अभी KRK का एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो द रेबेल किड यानी कि अपूर्वा मुखिजा को रोस्ट कर दिए। जी गाइस, उन्होंने अपूर्वा मुखिजा को रोस्ट करते हुए क्या कहा खुद ही देख लो। पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की है जिसका नाम है अपूर्वा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। आजकल कोई एक शो आ रहा है, मैं तो शोज देखता नहीं हूं, लेकिन उसमें उर्फी जावेद भी है। तो अब अपूर्वा ने कहा है कि रोजाना सुबह उठकर मैं भगवान के सामने जाती हूं पूजा करने, इसलिए नहीं कि भगवान मेरा अच्छा कर दे, भगवान मेरे को ये दे दे या वो दे दे, मैं सिर्फ ये दुआ करती हूं कि उर्फी जावेद मर जाए। मुझे उसकी खटपट नहीं सुननी है, मुझे उसकी उल्टी सुल्टी बातें नहीं
नहीं सुननी है, आप अंदाजा लगाइए। मैं रोज जाके भगवान से ये दुआ नहीं मांगती कि मैं जिंदा रहूं, मैं दुआ मांगती हूँ कि उर्फी वो मर जाए, मुझे नहीं सुननी उसकी चैंचट पैपे चैचट। कमाल की लड़की है, कैसी लड़की है कि दुनिया के सामने कह रही है कि ये किसी लड़की के मरने की दुआ मांगती है। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए यार, हद है भाई। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्ट्रेस फलक नाज के बारे में। तो वैसे एक्ट्रेस फलक नाज कुछ मॉडल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। जी गाइस, क्योंकि आपको पता होगा अभी के टाइम में कुछ मॉडल्स एंड एक्ट्रेस पैप्स के सामने बहुत ही छोटे कपड़े पहन के आ जाता है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को ये चीज ठीक नहीं लगता। तो इसी को लेकर बात करते हुए फलक नाज एक रील पोस्ट करके ये कहे। हाय एवरीवन, तो पिछली बार जैसा कि आप सबको याद होगा मैंने एक दीदी के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे ना बात दीदी से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। इट्स नॉट अबाउट एनी XYZ पर्सन, इट इज समथिंग जो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, जो मुझे जानना है कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर इतना उधम मच जाता है, पेनल्टीज ये वो, हम लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते, 50 चीजें हो जाती हैं, लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मुझे ये समझाइए, प्लीज समझाइए कि इस तरह से सड़क पे ऐसे कपड़े, जो आज वीडियो वायरल हो रही है, जो आज दीदी क्या पहन के निकली है, सो इट्स नॉट अबाउट दैट दीदी एनीमोर, इट इज अबाउट समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। अगर आप रह रहे हैं तो आप इस तरह का कुछ पहन के अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? ऐसी मीडिया पे जो इनको कवर कर रही है और ऐसे लोगों पे जो कवर हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी क्यों नहीं है, मुझे ये जानना है। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, अथॉरिटीज को टैग करिए। एंड आई वॉन्ट द आंसर नाउ, आई जेन्युइनली वॉन्ट द आंसर कि ये क्या सही है, और अगर ये सही है ना तो ब्रो स्ट्रे डॉग्स को खाने खिलाने में ना फिर कोई आवाज ना उठाए। अगर नंग पने पे आवाज नहीं उठ रही है ना, तो कम से कम बच्चों को खाना खिलाने पे आवाज ना उठाना। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड गुड न्यूज के बारे में। तो बस यूपीआई से पेमेंट करते रहे आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, एंड ये चीज आपके साथ भी हुआ होगा अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो। जैसे कि कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है एंड आपका पैसा भी कट जाता है, एंड उस पैसे को रिफंड होने में कुछ दिनों का टाइम लगता था। तो ये चीज अब ठीक होने वाला है, और सिर्फ यही नहीं, यूपीआई को लेकर और भी जो दिक्कत देखने को मिलता था वो भी ठीक होने वाला है। तो इसी को बताते हुए एक क्रिएटर ने वीडियो पोस्ट किया जहाँ पर वो क्या कहा आप खुद ही देख लो। यूपीआई, गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अक्सर क्या हो जाता था कि जब भी आप लोग इसमें से किसी में भी पेमेंट करते थे और पेमेंट अगर फेल हो जाता था तो आपको बोला जाता था कि 7 से 8 दिन के अंदर आपके वापस क्रेडिट हो जाएगा। एंग्जाइटी हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाती थी, बहुत बार आप बैंक से अप्रोच करते थे तो भी आपको हेल्प नहीं मिलती थी। तो अब NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए एक ताबड़तोड़ सोल्यूशन निकाला है। आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सबको कहा था अपने सर्वर को मेंटेन कर लो, बिकॉज सिंपल सी चीज है। पहली चीज, हमें स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाने हैं। पहले अगर 30 सेकंड लगता था तो अब सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगेगा। दूसरी चीज इनको कहा गया कि भाई अगर फेल्ड पेमेंट होता है तो इंस्टेंट आपको पैसे वापस मिलेंगे। जी हाँ, इंस्टेंट पैसे मिलेंगे, 7-8 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। एनसीपीआई ने ये चीज क्लियरली कह दी है, एनपीसीआई ने क्लियरली ये चीज कह दी। इतना ही नहीं, ये रूल आ रहा है 15 जुलाई से, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप पुराने पेमेंट्स भी ऐसे जो आपने किसी गलत आईडी पे भेज दिए हैं और बैंक आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो भाई अब आप उसके प्रोसेस भी चालू कर सकते हैं, बिकॉज बैंक्स को गाइडलाइंस दे दिया जा चुका है। एक्चुअली चार्जबैक जो चीज होती है उसमें भी ये चीज काम आई है। तो बेसिकली आपके पेमेंट फास्टर होंगे। दूसरा, अगर गलत पेमेंट हो जाता है तो आप अपने बैंक को कॉल करके उसको वापस क्लेम बैक कर सकते हैं। एंड तीसरा, अगर आप गलती से किसी बहुत फेमस चाय वाले या आपके किसी बिलियनर दोस्त को गलती से पैसा ट्रांसफर कर लो और उसको वापस लेना चाहते हो तो आपको सिंपल से बैंक को कॉल करना और वापस मिल जाएगा। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।